Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3908. Basically problem is valid digit number, right? And this is easy level problem and problem is you are given an integer n and a digit x. मुझे क्या given रहेगी? एक integer n और एक x दो चीज मुझे given रहेगी. Then a number is considered valid. ठीक है, इस नंबर इंटीजर को वैलिड तब बोला जाएगा जब इफ इट एट लीस्ट contain at least one occurrence of digit x मीन्स ये जो x एक डिजिट गिवन रहेगी वो इस इंटीजर के अंदर एटलीस्ट एक और प्रेजेंट हो. देन इट डज नॉट स्टार्ट विथ डिजिट x और ये डिजिट जो है वो n जो है इस डिजिट से स्टार्ट ना हो. ठीक है, रिटर्न क्या करवाना, अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर दो इफ एनी वैलिड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो. ठीक है, एक टेस्ट केस मैंने यहाँ पे लिया है एंड टेस्ट केस ये क्या है, 0 एंड की वैल्यू कितना है 101 और x की वैल्यू कितना है 0 है. देखो दोनों कंडीशन मैच कर रहा है क्या. पहले अकरेंस एक बार प्रेजेंट है, 0 एक बार प्रेजेंट है, देन क्या 0 से स्टार्ट हो रही है, नहीं, मीन्स ये ट्रू है, दोनों कंडीशन वैलिड है. अगर सपोज मान लेते हैं हम ये कुछ ऐसा मेरे पास हो और x की वैल्यू मैंने 2 दे दिया. ठीक है, x की वैल्यू कितना है 2. देखो 1 2 3 अकरेंस इसका कितना प्रेजेंट है 3 बार, बट क्या है कि ये स्टार्ट हो रहा है किससे, इस डिजिट से, तो उस केस में क्या होगा फॉल्स. तो इस केस में मुझे रिटर्न क्या कर दो फॉल्स. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. देन मैं एक कंस्ट्रेंट की बात करूं, कंस्ट्रेंट कहां तक जा सकती है, मेरा n की जो वैल्यू है मैक्सिमम 10 टू द पावर 5 तक जाएगी. ठीक है, लाइक दिस मैक्सिमम ये वैल्यू जाएगी. ठीक है, और डिजिट ऑब्वियसली 0 to 9 मेरे पास होने वाला है. ठीक है, तो मेरे अप्रोच क्या होने वाला है इस प्रॉब्लम को कि देखो अगर सपोज मानते हैं कि ये है मैक्सिमम ही वैल्यू की मैंने बात कर रहा हूँ. ठीक है, ये और अगर डिजिट की वैल्यू बात करूं मैं 0, चलो ठीक है 0 मैं ले रहा हूँ. ठीक है, x की वैल्यू ये और n की वैल्यू ये है. तो हम लोग एक मॉडुलो ऑपरेटर जानते हैं, मॉडुलो मीन्स मॉडुलो इसमें कैसे यूज करेंगे. हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मेरा n है, ठीक है, मैं एक काउंट ले लूंगा जो कि काउंट इस डिजिट को काउंट करेगी. ठीक है, मैं हर एक टाइम दो काम करूंगा, दो ऑपरेशन करूंगा. पहला क्या है, मैं रिमाइंडर निकालूंगा, मीन्स लास्ट डिजिट निकालूंगा. लास्ट डिजिट कैसे निकालूंगा, n मोडुलो अगर मैं 10 करूंगा ये मुझे कौन सा डिजिट दे देगा, लास्ट डिजिट मुझे निकाल के दे देगा. ठीक है, और इससे कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको एक एक कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे इस n डिवाइड इक्वल टू 10 कर दूंगा. मीन्स ये एक टाइम हमेशा एक टाइम जो है एक एक डिक्रीज होते जाएगा. लास्ट डिजिट मुझे मिल गया, एक एक कम होते जा रहा है. अब मुझे क्या करवाना है, एक इफ कंडीशन लगा देंगे. क्या मेरा जो रिमाइंडर आया है वो इक्वल टू एक्स है, इस केस में है, तो काउंट को क्या करो प्लस प्लस कर दो. काउंट को मुझे क्या करो प्लस प्लस कर दो. थोड़ा राइटिंग खराब हो रहा है बट कोई नहीं, काउंट को क्या करो प्लस प्लस कर दो. ठीक है, ये हो गया मेरे पास. अब हम लास्ट में एक और मैं लास्ट वैल्यू रखूंगा जो कि अभी के लिए मैं 0 अपडेट कर दूंगा 0. ठीक है, और हमेशा जो है मैं रिमाइंडर को क्या करूंगा लास्ट के अंदर अपडेट करते जाऊंगा रिमाइंडर को. क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम में मेरा कंडीशन ये चलेगा, ये उस लूप के अंदर चलेगा जिसके अंदर while लूप के अंदर होगा n ग्रेटर देन 0. ठीक है, जैसे मेरा लास्ट आएगा वो पहले अपडेट हो चुका रहेगा किसके अंदर, लास्ट के अंदर, लास्ट डिजिट के अंदर ये अपडेट हो चुका रहेगा. अब मैं लास्ट में अगर ये चेक करवा लूंगा क्या, इफ लास्ट जो है मेरा के x की बराबर तो नहीं है, लास्ट अगर इक्वल टू x हुआ तो रिटर्न क्या कर दो फॉल्स. ठीक है, नहीं तो एक कंडीशन और चेक करवानी होगी कि काउंट जो मेरा है वो ग्रेटर देन 0 है. ग्रेटर देन 0 है तब तो ट्रू कर दो अगर ये दोनों इस कंडीशन हो जाए. अगर ग्रेटर इक्वल टू अगर 0 ही हो गया तो इस केस में मुझे क्या करो फॉल्स. तो मैं और ऑपरेटर यूज करके और का देन ये कंडीशन हैंडल कर लूंगा.
ये कंडीशन आपको समझ आनी चाहिए, ये चीज कि हर एक टाइम में एक एक डिजिट को रिमाइंडर मॉडुलो ऑपरेटर यूज करके एक्सेस करूंगा, देन डिवाइड ऑपरेटर यूज करके मैं एक को कम करते जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम इसमें जो है 5 to 6 टाइम, 6 टाइम, ये 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है लुक जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, और मेरा सेम यही होने वाला है। ठीक है, कोड के ऊपर है, देखो मेरा कोड कुछ ये होने वाला है, थोड़ा जूम कर ले। ठीक है, सेम मैंने एक काउंट लिया है, एक डिजिट ले लिया है। डिजिट क्या है मेरा? लास्ट, मैंने अभी बताया था लास्ट। तो ठीक है, इसको मैंने क्या इसका नाम लास्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने लास्ट ले लिया। ठीक है, अब क्या है, एन कहाँ तक है? जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या करो, एक रिमाइंडर मॉडुलो यूज करके रिमाइंडर लास्ट डिजिट इसके अंदर डालो, 10 से इसको डिवाइड करके एक कम करते जाओ, और रिमाइंडर जो है के अंदर डिजिट मींस लास्ट के अंदर रिमाइंडर को अपडेट करते जाओ। ठीक है, और काउंट का इंक्रीज कंडीशन क्या हो सकता है? जैसे ही रिमाइंडर इक्वल टू एक्स हो तो काउंट को प्लस कर दो। बाकी केस में डिजिट मींस ये लास्ट इक्वल टू एक्स है या काउंट इक्वल टू 0 है, वहीं से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो मुझे क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। बाकी केस में क्या कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, देखते हैं यहां का डन। डन 100% भी ओके। तो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज किया कि मैक्सिमम डिजिट के बराबर मेरा सम जाने वाला है। डिजिट जितना नंबर ऑफ डिजिट के बराबर मुझे टाइम लगने वाला है। मीन्स मैक्सिमम 6 बार मेरा लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा मैक्सिमम। फर्स्ट केस की मैं बात करूँ तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि मॉडुलो ऑपरेटर कैसे यूज करती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अगर डिस्कस कर दूं कि देखो, अगर सपोज 10 से मैंने इसके अंदर अगर डिवाइड, मैंने अभी 1000 ही ले रखा है, राइट, 1000 ले रखा है। देन इसके अंदर पहले मैं डिवाइड करूंगा इससे 1 से, मुझे क्या मिल जाएगी, ये मिल गई। ठीक है, ये दोनों कट जाएगी, देन 0 आएगा, अभी कुछ नहीं, देन 0 आ गया। ठीक है, लास्ट में मुझे क्या मिला, ओवरऑल जो मेरे को मिला, ओवरऑल जो मेरे को मिला, मैंने थोड़ा ड्राई रन कर ले रहा हूँ। ठीक है, लाइक दिस ओके। मैंने इसको क्या किया, फर्स्ट टाइम में क्या किया, 10 से यूज किया, देन 0, देन 0। अब ये मुझे डिवाइड नहीं हो रही है तो मुझे एक 0 और देना होगा, देन डिवाइड नहीं हो रही, एक 0 और देना होगा। मीन्स कितना 0 है इसके बाद, 3 0 है, 3 0 मुझे क्या करना होगा, देना होगा। 1 2 3, एक 0 तो मुझे देना था, दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या था, लास्ट डिजिट 0, ऑब्वियसली यहाँ पे तो लास्ट डिजिट 0 तो हमेशा ही ये देगा ना, क्योंकि 0 0 है। 10 का मतलब ये है, मॉड का इसका मतलब ये है कि हमेशा जो मॉडुलो ऑपरेटर है, ये जितना से डिवाइड अगर 10 से हो रहा है तो लास्ट का डिजिट देगा, और डिवाइड से है क्या कि एक राइट एक लेफ्ट शिफ्ट होते जाएगा, राइट। अगर सपोज इसमें क्लियर इसलिए नहीं हो पाएगा थोड़ा सा, बट रिजल्ट मेरा सेम आएगा, बट प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हमेशा 0 0 आएगी। बट जैसे 1 2 3 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसके अंदर भी अगर सपोज n इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है, और इसमें क्या है, मुझे 10 से अगर डिवाइड करके दे रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ये कट किया 3 आया, सेकेंड टाइम में क्या है 20 आया, 3 आया। देखो मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर में मॉड और ऑपरेटर में क्या होता था कि रिमाइंडर मुझे देता था, तो फर्स्ट टाइम में कितना रिमाइंडर आ गया, 3, मीन्स 1 2 3 जो मेरा था, इसमें पहला डिजिट ये 3 आ गया मेरा। ठीक है, अब मुझे क्या था, n 10 से डिवाइड भी करनी थी। 10 से अगर मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करने का मतलब है, ये क्यूसेंट मुझे मिलता था, क्या मिलता था, ये क्यूसेंट इसमें मुझे मिलता था, और ये क्या, ये रिमाइंडर। ठीक है, तो क्यूसेंट अब मुझे कितना आ गया, 12 12 क्वेश्चन 12।
ठीक है, और रिमाइंडर के अंदर ऑलरेडी कितना जा चुका था 3। अब इससे x से जो था मेरा x, अब इससे ये कंपेयर हो जाएगा कि मेरा क्या होने वाला है, x के बराबर है या नहीं। ठीक है, और ये हमेशा सेकेंड टाइम में भी क्या होगा, ऐसे ही करते जाएगा। फिर 12 आ गया, अब 12 को फिर 10 से डिवाइड करेगा। ठीक है, इसमें भी क्या है कि अगर हम सेकेंड टाइम जो मेरा होगा लूप चलेगा वो क्या, एक अगर मैं 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, और n अब मेरा n कितना बचा 1। ठीक है, मीन्स अब 2 चला गया 1, अब फिर मेरा क्या है 1 से डिवाइड करेंगे नहीं लगा 0.10, अब मेरे पास क्या आ गया 0 मीन्स 1। अब मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर सपोज यहाँ पे मेरा 0 है। रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर सपोज 10 अगर a मॉडलो b दे रहे हैं, a मॉडलो b कर रहे हैं, अगर b छोटा है, a छोटा है, a लेस देन b है, तो इसका आंसर क्या हो जाता था a ही। मीन्स अगर हम 1 मॉडलो का 10 कर रहे हैं, अगर 1 छोटा है तो इसका मॉडलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, राइट। ये चीज थोड़ा याद होना चाहिए। तो इस केस में मेरे पास रिमाइंडर तो मिल जाएगा 1, ठीक है, बट अब n जो है n घाट के कितना हो जाएगी 0। मीन्स अब जो है मेरा n जो है 0.1 करके पॉइंट में तो जाएगा नहीं, मीन्स अब जो है मेरा n लास्ट कर जाएगा, तो n इक्वल टू मेरे पास क्या 0 हो जाएगी। और मेरा कंडीशन क्या था, while n greater than 0, मीन्स n जब तक ग्रेटर देन 0 है। इस केस में मुझे लास्ट डिजिट भी मिल जाएगी। ठीक है, यही होने वाला है। जस्ट इसमें क्या था, बार बार क्या था, ये आ रहा था 0, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने इस पे ड्राई रन करके दे दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।